हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग ओसी का रिवाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 12 का। तो सब हेड पॉइंट लिख के रखा है मैंने तुम्हारे लिए, जिसको अच्छे से अभी शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा। तो करते करते तुम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ना। तो पेज नंबर कहाँ दिया हो तुम्हारा, टर्न करेगा तो मालूम पड़ जाएगा किधर है। 95 पे आंसर है, ठीक है। तो दर्शना, ई बिजनेस क्या है? ऑनलाइन बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? अभी तुमको पार्ले जी बिस्किट खरीदेंगे तो वानी के बाद जाके खरीदेंगे ना, पर कुछ चीज़ें जो हमको हमारे आजू बाजू नहीं मिलते तो अपन क्या खरीदते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन की वेबसाइट कौन सा खरीदने का? एक ही है, अमेजोन ही है, फ्लिपकार्ट। ऐसे 100-200 साइट है, राइट। अभी मीशो वीशो भी आ गया ना। तो ऑनलाइन बिजनेस मतलब बिजनेस एक्टिविटी डन ऑन दी इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो एग्जांपल डाल देने का। तो ई बिजनेस का फायदा क्या होगा बताने, जिलानी रहने दे। तो ई बिजनेस का सबसे पहले फायदा क्या है? इजी फॉर्मेशन। क्या है? मतलब ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना एकदम आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, वैसे ई बिजनेस को स्टार्ट करना एकदम आसान है। सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, प्रोडक्ट रखना है, तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इजी फॉर्मेशन क्या है? तो चाय जल्दी बनेगा क्या बिरयानी? तो ई बिजनेस एक चाय जैसा है जो तुरंत स्टार्ट हो सकता है। ओके, न्यू स्टार्टअप। नेक्स्ट क्या दिला? लो इन्वेस्टमेंट। क्या दिला? जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जो नॉर्मली दुकान होती है, आपको दुकान लेना पड़ेगा, उसका भाड़ा, दुकान नहीं है तो भाड़ा देना पड़ेगा, लाइट बिल देना पड़ेगा, गुड्स का इंश्योरेंस करना पड़ेगा, वर्कर की पगार देना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। तो उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा तुम्हारे। इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा? बट ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या एकदम मिनिमल है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने की जरूरत, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कम खर्चे में तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फायदा है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता ई बिजनेस को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? कन्वीनियंस। क्या है? मतलब ये ऐसा बिजनेस है तुमको एकदम लाभदायक है, फायदा है। मतलब कभी भी तुम मन चाहे खरीद सकते, कभी भी तुम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते, राइट। जैसे कि कोई कस्टमर को रात को चीज़ बुक करना है तो रात को तो दुकान बंद रहेगी, पर ये ऑनलाइन क्या कर सकता है, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मतलब एकदम सिंपल, आराम, कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड। क्या है? ऑनलाइन बिजनेस की स्पीड क्या एकदम फास्ट है, बस डिलीवरी लेट है उसकी, काम फटफट होता है, बाइंग सेलिंग हो जाता है, डिलीवरी क्या है उसका लेट है। ग्लोबल एक्सेस। क्या बड़ा है? मतलब आप चेंबूर में रह के पूरे, बोलते हैं ना, लोकल कस्टमर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेशनल कस्टमर भी अट्रैक्ट सकते हैं, इवन दी इंटरनेशनल कस्टमर। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, तो आपके पास दूर दूर के कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस से ही होएगा, लोकल बिजनेस से नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या करता है, हेल्प करता है टू अट्रैक्ट ग्लोबल कस्टमर। तो वो पॉइंट था ग्लोबल एक्सेस। क्या पॉइंट था वो? ग्लोबल एक्सेस। बंटी इधर है, नेक्स्ट पेज पे एडवांटेजेस है ना। फिर इजी पेमेंट। क्या है? मतलब ऑनलाइन बिजनेस करने था तो अलग अलग पेमेंट सिस्टम है। एक तो सीओडी होता है, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर और भी पेमेंट ट्रांजेक्शन है, यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। तो आप लोग गुड्स परचेस करते वक्त ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, तो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेन पॉइंट यही है कि टाइम सेविंग है। क्या इधर? क्योंकि अपनों को किधर रिक्शा पकड़ के दुकान ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट ओपन करना है, जो चीज़ पसंद है उसको ऑर्डर बुक करके शिपिंग कार्ट में डाल दे, मतलब शॉपिंग कार्ट में डाल देने के। तो इसके लिए टाइम पूरा बच जाता अपना। तो ये क्या हो गया इधर? फायदा हो गया। क्या हो गया? तो बेनिफिट, एडवांटेजेस, मेरिट ऑफ ई बिजनेस। क्या पढ़े? मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस। वैसे नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस। क्या दिया है? मतलब बुराई, ऑनलाइन बिजनेस की बुराई क्या है, लिमिटेशंस पढ़ना है, उसके डीमेरिट्स पढ़ना है। तो सबसे पहली बुराई है लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ, आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, जैसे आप लोग अगर घड़ी खरीदे शॉप से, क्या खरीदे? घड़ी। तो घड़ी को आप देखते हैं कैसा है, कांटा चल रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, डिज़ाइन है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में देख सकते हैं, बट ऑनलाइन बिजनेस अगर आप वेबसाइट से बाय कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ कहाँ मिलेगा मालूम है? जैसे स्क्रीन में रहेगा, तो स्क्रीन को आपको जूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप उस जूम करके, मतलब प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, बस आपको स्क्रीन में देखना अच्छा है कि खराब है, जूम करते रहेंगे तुम लोग, है ना। तो इधर लैक ऑफ पर्सनल टच है। तो ज़्यादा करके इंडियन कस्टमर वही चीज़ खरीदता है जो हम जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस ये मौका देता नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड टच एंड फील एक्सपीरियंस, देयरफॉर इट इज़ ए लिमिटेशन। ये क्या हो गया उसका? टच और फील एक्सपीरियंस नहीं देते ना। हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अभी जैसे तुम लोग दोस्त टी शर्ट लेने जाएंगे तो चेक करते हैं ऐसा क्वालिटी रबड़ जैसा है कि नहीं, स्ट्रेचेबल है कि नहीं। बट ऑनलाइन बिजनेस में चेक करने का मौका मिलता है क्या? तो वही हेड पॉइंट पढ़ो। क्या है? क्या हेड पॉइंट है? नेक्स्ट दिया है डिलीवरी टाइम। क्या दिया है?
3 दिन बोल के हम लोग कभी कभी 4-6 दिन ले लेते हैं, तो टाइम पे डिलीवर गुड्स करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या, पैसा दिया तुरंत चीज़ आ जाता है, बट इसमें क्या हो जाता है, ऑनलाइन बिजनेस में डिलीवरी क्या हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, कभी काफ़ी लेट हो जाता है। शादी के लिए चीज़ बुक करते हैं 4-5 दिन के बाद ही आता है चीज़, तो डिलीवरी लेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। क्या दिया है सिक्योरिटी इशू में, कैसे लिखे ले इधर मालूम है क्या? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। हम लोग ऑनलाइन बिजनेस फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, चीज़ बाय करना रहता है, कुछ पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर OTP, पर ऐसे कैसे गलत वेबसाइट भी है जो ऐसा लगता है कि लोग चीज़ बेच रहे, पर चीज़ कुछ भी नहीं बेचते, सिर्फ नाम की वेबसाइट रहती है, अपना पैसा ठग लेंगे। तो सिक्योरिटी इशू, स्कैम हो सकता है। इट इज ईजियर फॉर हैकर टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। हैकर लोग को क्या है, वो बड़े बड़े बैंक का डिटेल निकाले, तो तुम और मैं क्या है भाई, करोड़ों लोग का जिसके अकाउंट है तो उनका पैसा लोग डिटेल्स निकाल लेते हैं, तो तुम्हारा मेरा अकाउंट का डिटेल तो उन लोगों को इस तरह आराम से निकालने की थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। तो देर इज ए डर इधर, काय का डर है, सिक्योरिटी इशू। क्या है, आपके साथ भी कभी कभी क्या हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो इट हैज फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशू। इंटीग्रिटी मतलब प्राइवेसी, इंटीग्रिटी बोले तो मतलब आपका प्राइवेसी चला जाएगा, इंस्टा ID चला जाएगा, सब फोटो ले लेंगे, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, हायर रिस्क। क्या है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हम लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ हायर रिस्क कि हम लाते क्या है और आता क्या है ना। मतलब हम लोग कुछ मंगाए और कुछ आता है कुछ और। मोबाइल मंगाए तो साबुन कभी कभी आता है, पर ऐसा आता नहीं है, पर बाई चांस बोल रहा हूँ, मतलब जो चीज़ दिखता है वो असली में वैसे आता नहीं है फोटो में। अभी जैसे एक बार मैंने 5 साल पहले, एक हीरो है जॉनी डेप, तो उसने चश्मा पहना था हीरो ने, तो मैं चश्मा बुक किया। क्या बुक किया, चश्मा। 250 रुपये लिया था उस टाइम, 6 साल पहले। और मैं बोला आएगा, तो 3 दिन के बाद आया बराबर, तो चश्मा नहीं आया, वो हीरो और चश्मा का फोटो आया मेरे पास। क्या है, फोटो है, तो बराबर ध्यान नहीं दिया, तो फिर मेरे को चश्मा चाहिए था ना, तो मेरा 250 रुपया चला गया ना। तो ऐसा होता है, राइट। तो रिस्क ज़्यादा इधर। क्या है, तो कभी गोल्ड तुम लोग उधर से खरीदेंगे क्या? गोल्ड कहाँ से खरीदेंगे? ट्रेडिशनल जाके दुकान में देखेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, तब 1-2 तोला खरीदेंगे। तो पर ऑनलाइन बिजनेस में वैसे हम लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि तो रिस्क ज़्यादा है, ट्रस्ट ही नहीं रहता, ट्रस्ट। साइबर क्राइम। क्या है, साइबर क्राइम मतलब फिशिंग होएगा तुम्हारे साथ। फिशिंग मतलब इतना सारे ईमेल्स आएंगे, थ्रेट मेल्स आएंगे, तो अलग अलग टाइप्स के क्राइम होने का चांसेस है ऑनलाइन बिजनेस में, जो कस्टमर को चीट करता है। ठीक है, क्या करता है, चीट करता है। और हायर रिस्क इसके लिए क्योंकि दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। और एक मेन पॉइंट ये था तुम्हारा, इसमें क्या लिख सकते हैं, अभी एक पॉइंट इधर दिया है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या है, कभी कभी क्या करता है, गवर्नमेंट ऑनलाइन वेबसाइट को ज़्यादा इंटरफेयर करता है, ज़्यादा चेक करता है कि कैसी वेबसाइट फंक्शन कर रही है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस। ओके, समटाइम गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन बिजनेस। तो बिजनेस थोड़ा हद तक स्लो हो जाता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब थोड़ा क्या हो जाएगा, बिजनेस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, बुराई, राइट। और एक चीज़ लिख सकते हो तुम लोग, नॉट सुटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट। नॉट सुटेबल फॉर, कुछ प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन बिजनेस सुटेबल नहीं है। जैसे गोल्ड हो गया, क्या हो गया, गोल्ड के लिए सुटेबल है क्या? इंसान गोल्ड ऑनलाइन खरीदेगा क्या? क्या मालूम, सोना खरीदा 1 तोला और सोरठ वाला चेन आ गया, तो घपला हो सकता है ना उसके अंदर। तो ये डीमेरिट्स उसका। क्या ये तुम्हारा, तो 2 टॉपिक कवर किए, एक एडवांटेजेस और एक आंसर एकदम छोटा ही है उसमें। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या दिया है, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर लगता है ना। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो आओ कैसे रीड करता हूँ। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट कांट टेक प्लेस विदाउट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होएगा क्या? नहीं। तो फिर इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा कुछ भी चीज़ को बाय करने के लिए। तो पहला स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन। क्या आएगा, बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर। कोई भी वेबसाइट के पास जा रहे हैं तुम लोग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तो अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप। कैसा स्टेप है ये, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। कस्टमर नीड्स टू लॉगिंग ए पर्टिकुलर वेबसाइट। वेबसाइट में जाएंगे, आईडी, ईमेल आईडी डालेंगे, नाम, एड्रेस, अदर डिटेल तुमको वेबसाइट में डालना पड़ेगा कि हाँ मैं आ गया हूँ खरीदने, मेरी स्वागत करो, राइट। तो रजिस्ट्रेशन समझा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, तो जो भी वेबसाइट ओपन किया उसको स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे ना, ब्राउजिंग करेंगे, ऊपर जाएंगे, जो चीज़ अच्छा लगा उसको क्लिक करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, इट इज द सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कौन सा स्टेप है, सेकंड। मैंने कस्टमर लाइक ए प्रोडक्ट, जब उसको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है
तो वो पूरा प्रोडक्ट किस में डालेगा, शॉपिंग कार्ट में डालेगा। किस में डालेगा, शॉपिंग कार्ट गिव्स ए रिकॉर्ड ऑफ द आइटम्स सिलेक्टेड बाय द बायर, क्या क्या चीज़ उसने खरीदा है, कितना परचेस किया है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदा है, तो क्या प्राइस में वो खरीदना चाहता है। तो सेकंड क्या आ गया, प्लेसिंग एन ऑर्डर। थर्ड आ गया पेमेंट, क्या आ गया, अब ले लिया ना तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन। तो अलग अलग मेथड ऑप्शन रहता है। एक तो है सीओडी, सीओडी बोलो तो पहला प्रोडक्ट आएगा फिर पैसा जाएगा, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। फिर नेट बैंकिंग, फिर चेक। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट बायर सेंड ए चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द चेक। चेक क्लियर होगा तब प्रोडक्ट आएगा, चेक दे देता है, जैसे 3-4 दिन में क्लियर हुआ तो प्रोडक्ट उसके घर पे आएगा। और नेट बैंकिंग ट्रांसफर क्या है, एक बैंक से दूसरे बैंक पे, या फिर एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना। तो दिस आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर पेमेंट। तो 3 स्टेप याद हो गया। पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट में 2-3 पॉइंट डाल देने का, तुम्हारा पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट। और इसमें भी एक मेन आंसर है आउटसोर्सिंग। क्या है, आउटसोर्सिंग पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, राइट। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनी कुछ अपना हिस्सा, कुछ प्रोडक्ट का हिस्सा किसी और पार्टी को देते हैं, थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, जैसे कॉल सेंटर थर्ड पार्टी होती है, बैक ऑफिस क्या होते हैं, थर्ड पार्टी। समझाता हूँ। सपोज एक बाइक कंपनी है, पूरा बाइक बना रही है अच्छे से, पर बाइक का वो टायर बना रहा है ना, तो बाइक का टायर उसकी बाइक से सूट नहीं हो रहा है, मतलब वो टायर नहीं बना पा रहा है। तो कंपनी क्या करेगा, टायर किसको दे देगा, थर्ड पार्टी को दे देगा। किसको दे देगा, तो कंपनी क्या कर रहा है, बाइक बनाएगा पर टायर एमआरएफ से खरीदेगा। तो इसको टायर का टेंशन ही खत्म हो गया ना, सिर्फ बाइक बनाना, टायर लगा देने का है। टायर का कोई अलग से प्लांट थोड़ी डालने का उसको, है ना। जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, राइट, तो टीचर लेक्चर लेती है, पढ़ा के स्टाफ रूम में जाती है, क्या कैंटीन में जाके टीचर वड़ा पाव बेचती है। तो वड़ा पाव बेचने के लिए कौन होता है, मतलब एक थर्ड, कॉलेज वाले ने क्या किया, कैंटीन फैसिलिटी थर्ड पार्टी को दे दिया ना, तो कैंटीन वाले थर्ड पार्टी हो गए कॉलेज के, जो कैंटीन संभालते हैं। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद बाहर डायरेक्ट नारियल पानी बेचने जाते क्या, ऑपरेशन के बाद नाश्ता वाश्ता बनाते क्या, नहीं, वो सब काम कैंटीन वालों को दिया, तो थर्ड पार्टी, ताकि जो मेन चीज़ है उस पर फोकस कर सके। तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होना कि कोई भी चीज़ का काम जो अपने से नहीं होता किसी और को दे देना, राइट। तो अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग किसी और को दे देना, है ना, हाउसिंग सोसाइटी में होता है। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बोलो इट इज ए सम बिजनेस फंक्शन, पूरा नहीं, सम, टू स्पेशलाइज एजेंसी, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज है उसको काम सौंप देना, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं। तो अभी हम लोग कुछ कंपनी का हिस्सा आउटसोर्स कर देंगे, तो अपनों को सबसे पहला फायदा क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट, अपना कॉस्ट कम होगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो हमको सब चीज़ का खर्चा लग रहा था, अब जो चीज़ हम कर ही नहीं रहे तो उसका खर्चा बच जाएगा ना अपना, तो अपना कॉस्ट कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट। मतलब कंपनी का थोड़ा हद तक खर्चा कम होता है और कंपनी एफिशिएंटली काम करती है, तो कॉस्ट कम हो गया। सेकेंड दिया है स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट। मतलब आउटसोर्सिंग के कारण ना नए नए एंटरप्रेन्योर उभर के आ रहे हैं, बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, राइट। तो जिनके कारण नई नई कंपनी, नया नया स्टार्टअप चालू हो रहा है। तो जब नया बिजनेस खुलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब्स मिलेगा, तो जॉब्स मिलेगा मतलब देश को फायदा ही हो रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग से एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है और ईजी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ेगा। सबसे मैंने लो मैन पावर कॉस्ट, क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्टिविटी रहेगी तो लोग काम करने के लिए ज़्यादा लोग रहेंगे ना, पर हमने वो चीज़ का हिस्सा किसी और को दे दिया तो फिर 10 लोग इधर से कम हो गए ना, तो कंपनी का मैन पावर कॉस्ट कम हो गया, एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी देना पड़ रहा था। अब वो प्लांट अपन वो टायर बना ही नहीं रहे, टायर कोई और पार्टी से, अपन को टायर का पैसा देना है, वर्कर लोग की पगार थोड़ी कम हो जाएगी ना, क्योंकि मैन पावर क्या हो गया, कम, तो पगार भी क्या हो जाएगा, कम, तो कंपनी का पैसा बचेगा। द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दी होस्ट कंपनी। होस्ट मतलब होता है जो बाप, सब्सिडरी जो बेटा होता है। तो जब कंपनी छोटी है, वो कुछ प्रोडक्ट को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया, तो उसको सैलरी नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा ही देना है। देखिए ये फायदा हो रहा है। और एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस, इसके कारण मतलब हमको जो थर्ड पार्टी को काम बांट दिया है, तो इसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्ट की सर्विस एकदम बेटर दे रहे हैं, अच्छी दे पा रहे हैं। क्योंकि पहले टायर खराब बन रहा था तो प्रोडक्ट बराबर नहीं आ रहा था, अब टायर अच्छी क्वालिटी का लेके लगा रहे हैं, हम लोग बना नहीं रहे, किसी और पार्टी का, कंपनी का लेके टायर हम अपने बाइक में लगा रहे हैं, जिसके अगर हम लोग कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
मोस्टली द टास्क आर गिवन टू द पीपल हु आर स्किल्ड। आउटसोर्स में हम लोग काम उसको ही देते हैं, वो क्या रहता है, स्किलफुल रहता है। दे प्रोवाइड अस विद बेटर लेवल ऑफ सर्विस। हम काम उसको ही देंगे जिसके पास सर्विस अच्छी है, जिसके कारण हमको एरर कम मिलता है, डिफेक्ट्स कम मिलता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक ये फ़ायदा आउटसोर्सिंग का। और सबसे मैंने फोकस ऑन कोर प्रोसेस। कोर का मतलब क्या होता है, CORE। कोर मतलब मेन एक्टिविटी। क्या होता है, मैं बोला ना, अगर टीचर मान लो पढ़ाती और कैंटीन में जाकर अगर वड़ा पाव भी बेचती, तो टीचर पढ़ाने के बाद फिर कैंटीन में जाता, फिर बच्चे लोग बोलते अरे टीचर 2 वड़ा पाव दो, 3 दो, 1 दो, फिर 2 रुपया बाद में दो। फिर टीचर पढ़ा रहा थी, बच्चा बोलता मेरा 2 रुपया बाकी है। तो टीचर अपनी मेन एक्टिविटी पे ध्यान दे पाती थी क्या? तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, टीचर का काम है सिर्फ टीचिंग पे फोकस करना, कैंटीन वाला संभालेगा। वैसे हर कंपनी में हर चीज़ की एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी कंपनी को नहीं जमती है वो थर्ड पार्टी को देती है, एजेंसी को, और उससे सर्विस लेती है। तो इस तरह कंपनी मेन एक्टिविटी पे फोकस कर पाता है। किस पे फोकस कर पाएगा? विद द हेल्प ऑफ कंपनी कैन फोकस देयर कोर एरिया विच लीड टू बेटर प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा क्योंकि हम मेन एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, और क्वालिटी और सुधरेगा। और फिर इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक कम होएगा ना। जब हम सब खुद बनाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, जब सब काम बांट देंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस एक्टिविटी टू दी स्पेशलाइज एजेंसी। किसको बांटना? कुछ कंपनी का हिस्सा थर्ड पार्टी को बांटना। जैसे आपको चाइनीज पकौड़ा, चाइनीज भेल बेचना है, पर आपको चटनी बनाना नहीं आता, तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मत बनाओ ना चटनी, किसी से खरीद लो, बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो चटनी तुम किसी से खरीद रहे, मतलब आउटसोर्स किया ना अपना काम, ऐसा होता है। ठीक है, फिर इससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजनेस बेटर काम होएगा और नॉलेज शेयरिंग होएगा। तो ये तुम्हारा आउटसोर्सिंग था। क्या था तुम्हारा? देखो एक डिस्टिंग्विशन निकाल लो। 105 पे डिस्टिंग्विशन है तुम्हारा, क्या है? तो ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जो आसपास दुकान है, पैसा दिया हो अंकल चकली दो, चूड़ा दो, चॉकलेट दो, है ना। ई बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस। तो पहला क्या दिया, फॉर्मेशन। तो कौन सा बिजनेस आसान है स्टार्ट करना? वेबसाइट लिया, चालू हो गया। पर ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। सेटिंग अप कॉस्ट, खर्चा। तो ई बिजनेस को ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, नॉमिनल कॉस्ट। क्या लगता है? कम खर्चा लगता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है। क्यों? दुकान खरीदना, लाइट बिल देना, वर्कर की पगार देना, स्टॉक रखना, तो इसलिए उधर खर्चा ज़्यादा है। रिस्क, किधर रिस्क ज़्यादा रहेगा? क्यों रिस्क ज़्यादा है? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्या? बायर और सेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है ना, सिर्फ किसी में होता है, वेबसाइट में होता है। इसलिए मालूम नहीं कि जो मांगा वही आएगा। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क क्या होता है? कम, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। एरिया, तो ई बिजनेस पूरा एंटायर वर्ल्ड कवर करता है। इंटरनेट बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो पूरे वर्ल्ड के कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकल एरिया है, मतलब लोकल कस्टमर आएंगे। क्या आएंगे? तो ये ज़्यादा, इसका स्कोप क्या है, एरिया लिमिटेड है, स्कोप क्या है, और इसका वास्ट मतलब ज़्यादा होता है। कस्टमर इंटरेक्शन, तो ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में फेस टू फेस होता है, तो इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर का, राइट। फिजिकल इंस्पेक्शन, चेक करना। तो ऑनलाइन बिजनेस में गुड्स को हम फिजिकली चेक कर सकते हैं। अपनों को जो भी है, जैसे कि इसमें घड़ी देख रहे तुम लोग, तो घड़ी को ऐसे ही देखना पड़ेगा, हाँ अच्छा है नहीं है, जूम। पर नॉर्मल दुकान से जाएगा तो घड़ी तुमको दिखेगा, राइट। तो उधर कैसे लिखा, गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड, चेक कर सकते हो। ओके, फिर 8 पॉइंट पढ़ लो, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ई बिजनेस में डिलीवरी गुड्स को करने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। और ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी 1 रुपया दिया, अभी एक चकली देगा ना, थोड़ी 2 दिन के बाद देगा। तो उधर क्या है, फास्ट डिलीवरी, इंस्टेंट बोलते उधर, क्या बोलते हैं, और इधर डिलीवरी क्या एकदम स्लो। फिर ये पॉइंट पढ़ लेना, एक्सेसिबिलिटी। तो ई बिजनेस 24 घंटा चालू रहेगा, राउंड द क्लॉक। और ट्रेडिशनल बिजनेस एक उसका परफेक्ट लिमिटेड टाइमिंग होता है। ओके, उसका क्या टाइमिंग होता है, फिक्स टाइमिंग होता है ना, सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक। 10 के बाद अंकल खा के सो जाते हैं। ओके, तो ई बिजनेस वैसा नहीं है, इट इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। तो अभी हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, पूरा ई बिजनेस वाला चैप्टर रिवाइज किया, ठीक है। बाकी का भी चैप्टर रिवाइज किया, अच्छे से पढ़ लो। नहीं गिरेगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।